कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, ये सिर्फ एक गाना नहीं था। ये मोहब्बत की अधूरी कहानी थी, जो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से ही निकली थी। और इससे भी शॉकिंग बात ये कि जिस शायर ने ये गाना लिखा था, उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये गाना बॉलीवुड का सबसे इमॉर्टल लव सॉन्ग बन जाएगा। वेल, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। और सिनेमा वाली बात में मैं आज बात करूंगा इस गाने के पीछे की असली कहानी की, कुछ अननोन फैक्ट्स की, और एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। साल 1976, फिल्म का नाम कभी कभी, डायरेक्टर यश चोपड़ा, म्यूजिक खय्यम साहब का, लिरिक्स साहिर लुधियानवी के, और सिंगर द ग्रेट मुकेश दा। 70s वो दौर था जब गाने लिखे नहीं जाते थे, महसूस किए जाते थे। तो चलिए बात करते हैं इस गाने की रियल ओरिजिन स्टोरी की। इस गाने के बोल थे साहिर लुधियानवी के, जिन्होंने ये नज्म पहले ही लिखी हुई थी। फिल्म के लिए नहीं, ये उनकी अपनी पर्सनल पोइट्री थी। साहिर लुधियानवी की लव लाइफ कॉम्प्लिकेटेड थी, तो ओरिजिनल वर्जन इस पोयम का ज्यादा लंबा था। तो बॉलीवुड ने कुल मिला के गाना बनवाया नहीं, एक शायर से उसकी फीलिंग्स को उधार ले ली। तो कौन थी साहिर लुधियानवी की वो अधूरी मोहब्बत जिसके लिए ये नज्म लिखी गई थी? अगर आप वो नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर नहीं जानते हैं तो भी मैं वो नाम कमेंट सेक्शन में ही डिस्क्लोज करूंगा। तो साहिर लुधियानवी की लव स्टोरी अपने आप में एक गुत्थी थी। उनका दर्द उनकी पोएट्रीज में साफ झलकता था। उनके साथ थोड़े से कमिटमेंट इश्यूज थे, और वो एक लोनली पर्सनैलिटी थे, यानी अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते थे। तो साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ, साहिर लुधियानवी मोहब्बत को लिखते बहुत खूबसूरत थे, पर वो उसे कभी निभा नहीं पाए। तो लिरिक्स के बाद मैं बात करता हूँ मिनिमल म्यूजिक के जादूगर खय्यम साहब की। मोहम्मद जहूर खय्यम हाशमी, ये नाम से आप शायद परिचित ना हो, क्योंकि इंडस्ट्री इनको खय्यम साहब के नाम से जानती है। 70s में जब ज़्यादातर कंपोजर्स हैवी ऑर्केस्ट्रा यूज कर रहे थे, तो खय्यम साहब ने बिल्कुल उल्टा गेम खेला। म्यूजिक मिनिमल रखा, इंटेंशनली। इसके साथ उन्होंने लिरिक्स को सेंटर स्टेज दिया, टेम्पो स्लो मेंटेन किया, और साइलेंस को बहुत स्मार्टली यूज किया। खय्यम साहब ने म्यूजिक कम रखा ताकि मोहब्बत ज्यादा दिखाई दे। तो चलिए बात करता हूँ उस तीसरी कड़ी के बारे में जिसने इस गाने को कंप्लीट बनाया। दर्द की असली पहचान मुकेश दा। इस गाने की रूह अगर किसी ने जिंदा की तो वो थे मुकेश दा। 70s में आपने देखा होगा, जब जब रोमांटिक सॉन्ग्स की बात होती थी तो मुकेश दा की आवाज सीधा दिल पे लगती थी। तो क्यों मुकेश दा की आवाज इस गाने के लिए परफेक्ट थी? क्योंकि मुकेश दा की आवाज में नेचुरल दर्द था। वो कभी भी ओवर सिंगिंग नहीं करते थे, सिंपल डिलीवरी करते थे जिससे डीप इम्पैक्ट आता था। तो मुकेश दा गाने सिर्फ गाते नहीं थे, वो लफ्जों को जीते थे। इस गाने का एक अननोन प्रोडक्शन फैक्ट ये था कि यश चोपड़ा इनिशियली इस गाने को फिल्म में डालने से हेजिटेट कर रहे थे, और उसका कारण ये था कि उन्हें ये गाना बहुत स्लो लग रहा था। लेकिन खय्यम साहब अपनी कंपोजिशंस पर टिके रहे, और रिजल्ट में हिस्ट्री बन जाती है। एक और यूनिक बात इस गाने की ये है कि इस गाने को दो अलग अलग आवाजों में रिकॉर्ड किया गया, एक अमिताभ बच्चन की तो दूसरा मुकेश दा की आवाज में। इससे हुआ ये कि एक ही गाने की दो अलग अलग इमोशंस क्रिएट हो गई। एक सिंगर का दर्द लगा, तो दूसरा शायर की खामोशी। तो एक और क्रेजी फैक्ट इस गाने का ये है, अगर मैं कुछ आर्टिकल्स की मानूं, तो मुकेश दा ने जब ये गाना गाया था तो उन्होंने इस गाने को बहुत सीधा रखा था, क्योंकि खय्यम साहब ने उन्हें कहा था कि इसे गाना मत बनाओ, इसे बस महसूस करो। तो इस गाने का इम्पैक्ट और लेगेसी क्या रही? ये गाना शादियों का एवरग्रीन सॉन्ग बना, ट्रिनियो स्टेपल्स बना, और पोइट्री में लवर्स का फेवरेट बना। इस गाने ने इसके साथ जनरेशंस भी क्रॉस की। तो कुछ गाने हिट जरूर होते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे गाने अमर हो जाते हैं। तो आज के इस ऑटो ट्यून वाले दौर में कभी कभी जैसे गाने बनाना लगभग नामुमकिन है। आपने अगर ये गाना कभी किसी स्पेशल इंसान को डेडिकेट किया है तो कमेंट में हार्ट ज़रूर बना देना। और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए सिनेमा वाली बात विद गौरव पांचाल। टेक केयर।